ये हमने डिमांड फंक्शन विद कांस्टेंट इलास्टिसिटी किया था, तो इस पेज पे ये एक सम है और एक ये वाला सम ट्राई कर लेना। ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, जिनको मैथ्स आता है वो अच्छे से हो जाएगा, बाकी बच्चों का नहीं हो पाएगा। और ये तो हमने प्रैक्टिकल में किया ही था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपके उसमें है ही नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये वाला हमारे इसमें नहीं है। फिर ये है हमारा, इधर से भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, यहाँ से है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको पता ही है, पार्शियल का मतलब, जैसे हमें पार्शियल डेरिवेटिव पता होता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव कब निकालते हैं, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कब निकालते हैं, जब हमें, जैसे हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो टोटल डेरिवेटिव कब निकालते हैं, जब हमें इस तरह से एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, तो इसका हम dy बाय dx निकालेंगे, है ना। तो लेकिन अब जो हमारे पास है पार्शियल अगर है, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो मोर देन वन वेरिएबल है, तो इसका हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, y बाय x1 फिर y बाय x2। तो इस तरह से करते होते हैं ना पार्शियल, जब हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन होता है। तो इससे पहले हमने इलास्टिसिटी वाला जो किया था, तो इसके अंदर वैसे तो इसमें दे ही रखा पार्शियल, वैसे तो क्या होता है, पार्शियल होता है, बट हमने जो सम किया था उसमें हमने टोटल डेरिवेटिव निकाला है, क्योंकि वो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो हमें इंडिपेंडेंट एक था और दूसरा डिपेंडेंट था। प्राइस और डिमांड का जो फंक्शन था वो एक ही वेरिएबल का था। तो अब आ जाओ आप, वो क्या करना है, पार्शियल करना है। तो पार्शियल इलास्टिसिटी क्या होती है, आ जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो अब हमारे पास, जब हमारे पास फंक्शन हमने y = f(p) दिखाया था, किसका, डिमांड फंक्शन। अब हमने जो दिखाना है वो दिखाना है y जो है वो एक चीज़ पे नहीं, प्राइस पे तो है ही है, म्यू मतलब इनकम पे भी है, P1 P2 Pn और भी जो हैं कमोडिटी है उन पे भी है। ये फंक्शन अब क्या है, ये भी डिमांड फंक्शन है। वो कहते हैं हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिमांड फंक्शन, यही फंक्शन हमेशा चलता हो कि जो हमारे पास प्राइस है वही अफेक्ट करते हैं डिमांड को, नहीं। हमारे पास जो म्यू का मतलब है इनकम ऑफ ए पर्सन, इनकम ऑफ ए पर्सन, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी, और ये P1 P2 P3, जैसे हम लक्स का यूज़ कर रहे हैं साबुन, ठीक है, जो बाकी कंपनियों के साबुनों का रेट अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो भी हमारे इस वाले जो है कमोडिटी को जो हम यूज़ कर रहे हैं लक्स वाला, उसके प्राइस की जो उसकी इलास्टिसिटी है उसको कम ज़्यादा करने में सक्षम है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो केवल एक प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनकम पे भी कर रहा है, प्राइस पे तो कर ही रहा था, और P1 P2 अदर कमोडिटी लाइक इट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एज वी हैव, अब पढ़ो, एज वी हैव कंसिडरिंग द डिमांड of a commodity is as a function of one variable, that is price only, but this factor, केवल यही फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे इनकम ऑफ ए पर्सन बढ़ती होती है या उससे रिलेटिव कमोडिटी की जो है प्राइस बढ़ता जाता है, तो भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास अब क्या हो गया, इन जनरल द डिमांड फंक्शन एक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी रिटर्न, जैसे अभी मैंने बताया था, x = f म्यू P1 P2, यहाँ y भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू हमारा इनकम ऑफ ए पीपल है, और P इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी है, P1 P2 रिलेटेड कमोडिटी का मतलब, जैसे अगर हम लक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो बाकी जो कंपनी है, हिमामी वगैरह, डिटोल वगैरह, उनके जो प्राइस हैं उनको हमने A1 A2 के नाम से दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब हमने डिमांड को मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन दिखाया है, हो गया, ठीक। अब जब मोर देन वन वेरिएबल है, तो अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि हम उसमें क्या करते होते हैं, हम उसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हमारे पास एक का फंक्शन है, जैसे पहले डिमांड फंक्शन था, तो हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला, अब हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें इसमें से हमें क्या निकालना, वो ये पूछेगा द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें चाहिए। इनकम क्या है, म्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें किससे दी, इलास्टिसिटी ईटा म्यू से डिनोट करेंगे। ईटा म्यू का मतलब म्यू और एफ, यहाँ पर P और X लिखा था, उसकी जगह हम क्या करेंगे, म्यू और फंक्शन एफ।
और फिर एफ़ को किसके विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट म्यू के विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, जिसकी इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन क्यों लेंगे, एज द इनकम इंक्रीज द डिमांड विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि वो डिमांड करेगा, जब पैसे बढ़ जाते हैं तो वो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। पॉजिटिव साइन विल टेकन इनकम एंड डिमांड बिहेव इन सेम डायरेक्शन। जैसे इनकम बढ़ती है तो आदमी महंगी चीज़ भी लेने में तैयार हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या डालेंगे, पॉजिटिव साइन डालेंगे। 1% राइज इनकम विल 1%, उतने ही परसेंट इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। अगर हमारे पास 1% का डिक्रीज होता है तो पार्शियल में 1% ही डिक्रीज इलास्टिसिटी में पाएगा। तो दिस इज़ द इनकम इलास्टिसिटी। सिमिलरली अगर हमने P1 P2 क्या, अदर कमोडिटी का भी निकालना है। अदर कमोडिटीज़ हैं जो हमारे, उनका फंक्शन भी इसने दे रखा है, जैसे X1, दिस वन एंड दिस वन। हमें इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है तो 1 2 करेंगे। ये क्या करेंगे, एक का दूसरे के विरुद्ध, यानी कि ईटा हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ईटा 1 2 या 2 1, जो भी हमने विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। तो जो हमारे पास X1 है उसको हमने किसी भी अदर फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ith कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की विद रिस्पेक्ट टू अदर कमोडिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कमोडिटी हैं जिनका हमने पहले की P1 और XI का मतलब किसी और, यानी कि X2 के विद रिस्पेक्ट टू भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ith कमोडिटी इज़ रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ jth कमोडिटी। अब ये कह रहा है कि ith और jth, जैसे एक कमोडिटी है वो सेकंड के P1 से अफेक्ट होती है, तो उसको कैसे लिखेंगे, I और J। ये तो सेम में निकाल दी, इसकी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। कर्ल ऑफ X1 विद रिस्पेक्ट टू P1 हम निकाल रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट है, लेकिन हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास ith जो है, हमारे पास प्राइस कौन सा हो जाएगा, jth हो जाएगा, और jth के विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है XIth कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू jth, दूसरा जो फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको हमने क्या बोला है, क्रॉस इलास्टिसिटी। और भी है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री और कम्पिटिटिव कमोडिटीज़ भी होती हैं, ये एक बार पढ़ के देख लेना, आसान सी बातें हैं। अब ये इसने कहा है कि किस तरह से डिमांड इंक्रीज होती है, दूसरी भी डिक्रीज होती है, या फंक्शन में पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं, नेगेटिव हम क्यों लेते हैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर इसने बता रखा है बड़े अच्छे से, कि साइन सेम रखना है, क्रॉस वाली में पार्शियल में सेम रखना है या नहीं, P1 P2 का क्या आपस में रिलेशन रहेगा, तो ये इसने बताया। नेक्स्ट हमारे पास ये सम है, ज़्यादा डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी X इज, ये देखो ये दे दिया इसने, P1 है, ये 300, Px है, P नोट है, Y है, और इसने बता भी दिया ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। क्वांटिटी डिमांडेड है, P इज़ द प्राइस ऑफ X है, P नोट इज़ द प्राइस ऑफ रिलेटिव, ये है। फिर इसने कहा है फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी, और क्या क्या करना है, इनकम इलास्टिसिटी निकालना है। अब इनकम इलास्टिसिटी हमने इसको निकालनी है, तो फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी पहले हमने निकालनी है विद क्वांटिटी। तो Px हमारे पास आ जाएगी, Px विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद x विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, इस तरह से हमें जो फंक्शन दे रखा है उसको हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू, Px के विद रिस्पेक्ट टू करना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर Px है और ये वाली x हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में इसका जो है डेरिवेटिव आप लेओगे, किसका डेरिवेटिव लेओगे, अरे क्यों नहीं दिख रहा,